जय माता दी। साइंस क्या है? साइंस, भूगोल, इतिहास, ये क्या चीज़ें हैं? ये जो है मनुष्य को आगे बढ़ाती है। साइंस, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये आपको नॉलेज के रूप में बहुत कुछ मिलता है। आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो साइंस में आप अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या है, इसको कैसे जो है ठीक करना है। कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, साइंस हमारा बताता है। विज्ञान, भूगोल, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती का हर एक, पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें इंसान रहता है। चंद्रमा वो भी ग्रह है। ये सब एक ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह हैं जितने हैं सब। सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा सभी लगाते हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। सभी एक दूसरे की परिक्रमा लगाते हैं। कहीं सूर्य की तपन ज़्यादा होती है, कहीं कम है। जहाँ सबसे ज़्यादा तपन हो वहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों? ये एक दूसरे से टकरा के, जब कोई चीज़ नष्ट होती है, जब एक दूसरे से आपस में टकराते हैं तो वो नष्ट होती है, टूटती है, टूट के बिखर जाती है, बिखर के कहीं जाके दूसरी जगह चिपक गई। ये एक चुंबकी है, एक दूसरे पे चिपक जाते हैं, उसका भार बढ़ जाता है, वो उसको वही पृथ्वी जो है बढ़ के दूनी हो जाती है। धरती पे यहाँ पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, वनस्पतियाँ हैं, तो ये हवा जो है हमको मिलती है जिससे हम जीवित हैं। और ये ऑक्सीजन है, हमको जीवित रखती है। अगर ये ऑक्सीजन न मिले तो हम जीवित ना रहें। तो ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भूगोल, इतिहास पुराने से पुराना पढ़िए, तब समझ में आएगा। आज का इतिहास अगर पढ़ेंगे, आज का भूगोल पढ़ेंगे, आपको पूरा झूठ मिलेगा जिससे आप बहक जाएंगे और आप उस पद्धति में नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। आपको आज की डेट में ये किया जा रहा है कि आप ऊपर ना पहुंचे, नीचे को ही धंसे रहें। आज का इतिहास कुछ और बताता है। सम्राट अशोक दस्यु सम्राट था, विश्व विजेता, पूरे एशिया में वो राज किया, पूरे एशिया में। उसके बाद जो है टुटपुंजिया राजा पैदा हो गए, वो अपने में नोचने लगे आपस में और टुकड़ों में सब बट गया। जो आज अखंड भारत था, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। भाई कौन राजा थे, कौन कौन थे जो खंड किए? अखंड भारत एक ही सम्राट था, दस्यु सम्राट। 10 दिशाओं में उसकी शोर था, पताका लहरा रहा था 10 दिशाओं में। सम्राट अशोक, उसने कितने स्तंभ जो लगाए पूरे एशिया में। कहते हैं 84 लाख। हमको हमारे समझ में जो आ रहा है कि पूरे एशिया में हर जगह 84 लाख जो है स्तंभ लगे हैं। क्योंकि ये 84 लाख जो आ रहा है इधर उधर से, सीधे वही अशोक स्तंभ का है 84 लाख आना, और कुछ नहीं। दिमाग में तो हमारे यही चल रहा। ऐसे सम्राट अशोक का, विश्व विजेता जो हो, पूरे एशिया में राज किया हो, उसका इतिहास कोई नहीं पढ़ता, न पढ़ाया जाता ज़्यादा। सम्राट अशोक का थोड़ा चैप्टर दे देते हैं बस, उसकी पूरी गाथाएं, कैसे उसने पूरे एशिया में राज किया, अखंड भारत।
का निर्माण किया और उसकी चलाई पद्धति आज भी चल रही है। वही पद्धति से सबका काम हो रहा है। जितना काम हो रहा है उसी अशोक सम्राट की पद्धति से हो रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन अब जो है इतिहास बदला जा रहा है। आपको कुछ और पढ़ाया जाता है, होता कुछ है और है, करते कुछ और है, बताते कुछ और। आप अपना पुराना इतिहास पढ़िए। जब पुराना इतिहास पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा कि क्या है सच्चाई, क्या है क्या नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो विज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। विज्ञान ही वो है, ऐसी वस्तु है जो आपको सही तर्क में लेके जाएगी। किसी का कुछ टेस्ट है, कोई टेस्ट करना है तो आप उसी विज्ञान के आधार पर टेस्ट करें। साइंस के आधार पे है कि विज्ञान, साइंस जो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब विज्ञान जो है आपको पढ़ना चाहिए, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। एक से एक रिसर्च करना चाहिए आप लोगों को। हवा का दाब कई होते हैं। आज की ऑक्सीजन क्या है, पहले की क्या था, उसके पहले क्या है। जैसे पहिए में हवा न हो, पहिए में हवा नहीं है तो गाड़ी स्पीड से नहीं भागेगी, नहीं चल पाएगी आगे। अगर हवा भर दी गई तो कितनी स्पीड से जाती। इसी तरह अंतरिक्ष में जो है एलियन, उनका यान वहां से जब चलता है तो उसकी गति तेज नहीं होती। ये ऑक्सीजन जब हमारे इधर आता है तो वो ऑक्सीजन पाता है, उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि यहाँ के राडार पकड़ नहीं पाते। यहाँ के राडार उसको पकड़ नहीं पाते, सही जो है उसका चित्र नहीं ले पा रहे। क्यों? जहाँ विज्ञान वो अपने तर्क में चल रहे हैं, उसको घुमा के तर्क में चलिए, देखिए उनका सब चित्र सामने आ जाएगा।